गुड मॉर्निंग दोस्तों। सेल्फ स्टडी में आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जनरल एंट्री कैसे पास की जाती हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें 3 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, जिसमें हमारा पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और हमारा तीसरा होता है कैश या बैंक अकाउंट। और कभी कभी हमसे एक और अकाउंट बनवाया जाता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट तो मैक्सिमम हमें ये 4 अकाउंट इस चैप्टर के अंदर बनाने होते हैं। तो हम समझेंगे एक एक अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। जब फर्म बंद होती है तो दोस्तों आपको पता है, जब फर्म बंद हो रही है तो फर्म के पास जितनी भी असेट्स हैं वो किसी काम की नहीं रहेंगी, हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगी। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले फर्म की जितनी भी असेट्स हैं उनको सेल किया जाएगा और सेल करने से जो भी हमें कैश मिलेगा, जो हमारे पास कैश आएगा उसका हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस पर जितनी भी लायबिलिटीज़ थी उन सभी को पे आउट किया जाएगा, उनको पे किया जाएगा। और इसके बाद अगर हमारे पास कुछ सरप्लस बचता है तो वो सरप्लस हमारा कहलाएगा प्रॉफिट। असेट्स में से जो हमारे पास कैश आएगा उस कैश से हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। पे करने के बाद जो भी हमारे पास बच जाएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब समझते हैं इसको बनाते हम कैसे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पज है कि प्रॉफिट का या लॉस का पता करना। तो देखो इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम डेबिट साइड में हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स हैं हम उन असेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 1 बाय 1। जैसे टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स, टू बिल्डिंग। कुछ के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम सारी असेट्स के नाम नहीं लिख रहे हैं। हमें सारी असेट्स यहाँ ट्रांसफ़र करनी होती है, लेकिन कुछ असेट्स को हम यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जैसे एक है हमारा कैश, सेकंड बैंक। कैश और बैंक ऑलरेडी कैश होते हैं तो इसलिए इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है असेट्स को सेल करके कैश लेना है। तो ये ऑलरेडी कैश में होती है इसलिए इनको सेल नहीं किया जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड अगर असेट साइड में P&L दिया गया है तो ये 5 आइटम है जिनको आप यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। असेट्स को रियलाइजेशन में अकाउंट में लाने की इस एंट्री को हम कहते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। ओके दोस्तों, तो ये हमने एंट्री को ट्रांसफ़र कर दिया। आपको याद रखना है ये 5 आइटम आपको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास असेट्स होंगी हम सारी असेट को 1 बाय 1 यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इस ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफ़र एंट्री। इसके बाद अब हमें अपनी लायबिलिटीज़ का पता करना है कि हमारे बिजनेस पर कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो हम सारी लायबिलिटीज़ को लेकर आएंगे। तो हमें क्रॉस लेकर आना है। यहाँ कुछ लायबिलिटीज़ के नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल। तो ये कुछ लायबिलिटी हैं। तो हमें यहाँ भी कुछ लायबिलिटी के नाम याद रखना है जो इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। वो है हमारा सबसे पहला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको आपको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना है। सेकंड, पार्टनर का अगर लोन है तो उसे भी आप यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसके अलावा जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन दोनों को भी आप यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे।
तो ये 4 और इसके अलावा एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों साइड हो सकता है। अगर डेबिट साइड है तो हमारा असेट्स होगा, तो हम इधर लेंगे, और अगर हमारा क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटीज में है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो 5 आइटम आपको लायबिलिटी से और 5 आइटम आपको असेट्स को, ये आपको आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। इनको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखते हैं। बाकी सारी लायबिलिटी को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफ़र एंट्री। तो 2 ही ट्रांसफ़र एंट्री होती हैं, दोनों एंट्री मैंने यहाँ आपको नोट डाउन कर दी हैं। तो तीनों असेट्स के नाम और दोनों लायबिलिटीज़ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये हमारे 2 स्टेप हो गए। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, 3rd स्टेप में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था असेट्स को सेल किया जाएगा। तो जितनी भी असेट्स हमारे पास दी गई हैं हम इनको सेल करेंगे। सेल वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई होगी। तो जब हम असेट्स को सेल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बाई कैश। अगर क्वेश्चन में कैश दिया है तो हम कैश वर्ड का यूज करेंगे, अगर बैंक दिया हो तो हम बैंक वर्ड का यूज करेंगे। सपोज हमारे डेटर्स जो हैं वो रियलाइज हो जाते हैं तो हम उनको यहाँ नोट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारी बिल्डिंग भी रियलाइज हो जाती है, सेल हो जाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्डिंग और वैल्यू यहाँ नोट कर दी जाएगी। सपोज अगर किसी असेट्स को पार्टनर को लगता है कि ये असेट्स मेरे लिए यूजफुल है, वो उसे लेना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है, तो हमें कुछ नहीं करना, कैश की जगह पर सिर्फ पार्टनर का नाम लिखना होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में हम उस असेट्स का नाम लिख देंगे स्टॉक। तो इससे ये पता चलता है कि ये 2 असेट जो है ये हमारी कैश सेल हुई हैं और इस असेट्स को पार्टनर के द्वारा ले लिया गया है, टेक ओवर कर लिया गया है। अब ये हमारा 3rd स्टेप हो गया। पहला स्टेप असेट्स ट्रांसफ़र करने का, दूसरा लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने का, तीसरा हमने असेट्स को सेल कर दिया। 4th स्टेप में हम लायबिलिटीज को, जो कैश हमारे पास आया है उस कैश से हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 2 लायबिलिटी नज़र आ रही हैं, इनको हम पे करेंगे। तो हमने जैसे क्रेडिटर्स को पे कर दिया, सेम यहाँ भी हम लिखेंगे कैश अकाउंट, ब्रैकेट में यूज करेंगे क्रेडिटर्स। इसी तरीके से अगर सपोज किसी पार्टनर को लगता है कि वो लायबिलिटीज को बियर कर सकता है या वो करना चाहता है तो वो लायबिलिटीज को बियर कर सकता है। तो यहाँ भी हमें यही करना है, कैश ना लिखकर पार्टनर का नाम लिखना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी पार्टनर लायबिलिटीज को बियर क्यों करेगा। मे भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को पे आउट करना है, अगर उसका पर्सनल टच है उस व्यक्ति के साथ, तो मे बी वो उस अमाउंट को कम में सेटलमेंट कर दे। मानो 50,000 के बिल्स पेबल हैं और ये इसका सेटलमेंट 45 में कर देता है, तो 5,000 का बेनिफिट ये ले सकता है फर्म से। 50,000 लेकर 45 में ये सेटलमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पार्टनर्स के नाम से हम नोट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सारी लायबिलिटीज पे हो गई। अगर कभी फर्म को क्लोज करने का जो एक प्रोसीजर होता है, इसे हम इसी तरीके से नॉर्मली क्लोज नहीं कर सकते। हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होगी, वहाँ से एक लीगल टीम आती है, वो इस फर्म को क्लोज करने का पूरा वर्क करती है। कभी कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पार्टनर्स को दे सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स जो है फर्म को रिलाइज करने का काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में पार्टनर फर्म से कमीशन लेता है। तो एक नई एंट्री बनेगी, यहाँ पार्टनर्स के नाम से हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में हम यूज करेंगे कमीशन। इसी तरीके से क्वेश्चन में अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है, क्योंकि फर्म को बंद करने के कुछ खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेज आते हैं, उनको हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, वाइंड अप एक्सपेंसेज, या फिर एक और होते हैं डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज। तो इन तीनों को एक मीनिंग एक ही है तीनों का। अगर ये खर्चे हमें दिए गए तो हम यहाँ कैश के नाम से ब्रैकेट में लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज या डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज या वाइंड अप एक्सपेंसेज। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट 4 स्टेप। मैं फिर से याद दिलाऊं, पहला स्टेप असेट्स को हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमें सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र करना है। 3rd स्टेप में हमें असेट्स को सेल करना है और 4th स्टेप में हमें अपनी लायबिलिटीज को पे आउट करना है। अगर कैश पे आउट होती है तो कैश, पार्टनर्स परचेज बियर करता है तो पार्टनर्स के नाम से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 5th, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। ये आप जानते ही हैं, आपने रिवोल्यूशन में किया था,
प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, या इसे इस तरीके से कह सकते हैं। और लॉस जस्ट अपोजिट होगा इसका, डेबिट साइड अगर ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, यानी डेबिट में से माइनस करना होगा क्रेडिट, तो हमारा लॉस होगा। तो प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज हमारे पास पार्टनर है एक्स और वाई, पार्टनर्स के नाम के आगे आप कैपिटल जरूर लिखें, एक्स कैपिटल अकाउंट। हम उनके रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कंप्लीट फॉर्मेट। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसे बताता हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला हमारा जो काम है, सारी असेट्स, जितनी भी असेट्स हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में हैं, हम उनको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। पिछले में वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी असेट्स हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी है, और अभी आपको मैंने बता दिया था, नोट कर लेना कि कौन कौन सी असेट्स हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी है। तो सबसे पहली हमारी असेट्स है बिल्डिंग 1,20,000। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, ये है हमारा 30,600 का। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर टू डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ अंदर जो वैल्यू दी है वो 34,000, और जो लेस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारी लाइबिलिटीज है, तो हम इसे लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से ₹4,000। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल टू BR। बिल रिसीवेबल है हमारे पास 37,400। देन कैश, इसे हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं क्योंकि ये तो कैश है, ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। P&L, इसे भी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये हमारा फंड है। इसके बाद हमें दिया हुआ हमें गुडविल टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है हमारी ₹4,000 की। तो बच्चों ये हमने सारी असेट्स को कर दिया है ट्रांसफ़र, इसी को कहा जाता है ट्रांसफ़र एंट्री। अभी हमें लायबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है, तो एक हमारे पास आ चुकी है असेट साइड से। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास 80,000, 80,000 रुपये के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिसिज प्रशांत लोन, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पत्नी का या भाई का, फ्रेंड का, किसी का भी लोन होगा तो वो हमें शो करना होगा। प्रशांत की वाइफ का लोन है ये, ₹40,000। इसके बाद हमें राजेश का लोन दिया हुआ है, वो पार्टनर है तो उसको हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ₹8,000। तो ये हमारी चारों हो गई लायबिलिटीज़। तो हमने लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। अब बड़ा सिंपल सा काम है, जितनी भी असेट्स हैं हम इनको सेल आउट करेंगे और उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम इन लायबिलिटीज़ को पे आउट करेंगे। तो नीचे एडजस्टमेंट में देखें, सबसे पहला दिया हुआ है प्रशांत एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। प्रशांत अपनी वाइफ के लोन को लेने के लिए तैयार है, रेडी है, एग्री है। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें प्रशांत अपनी वाइफ का लोन ले रहा है, अगर कैश पेमेंट होता तो हम कैश से लिखते, अगर पार्टनर लेता है तो हम पार्टनर के नाम से नोट करेंगे। प्रशांत
कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे मिसेज प्रशांत लोन, अपनी पत्नी का लोन लिया है। क्योंकि वैल्यू नहीं बताई गई है तो हम ये मानेंगे फुल वैल्यू में लिया जा रहा है। नेक्स्ट, डेटर हमारे 24,000 में रिलाइज हो गए हैं, बिल्डिंग हमारी 1,52,000 में। तो जो असेट्स कैश सेल होती है हमें उन्हें कैश के नाम से नोट करना है। कैश अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे डेटर्स। तो ये हमारी सेल हुई है 24,000 में। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग, कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम बिल्डिंग। तो ये है हमारा 1,52,000। इसके बाद बिल्स रिसीवल को सेटलमेंट किया गया है 1,400 के लॉस पे। तो कैश अकाउंट, अगर हम बिल रिसीवल देखें तो बिल रिसीवल हमारे पास है BR 37,400। इसको पे, इससे हमें जो मिला है 1,400 का लॉस के बाद मिला है। तो 1,400 का लॉस माइनस करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमने इसको सेल किया है 36,000 में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राजेश टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट। राजेश ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है, तो हम यह राजेश के नाम से लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे। राजेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए में लिया है? 27,000। इसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 10% डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर है हमारे 80,000, तो 10% डिस्काउंट काटेंगे हम। यहाँ हम पैसा जा रहा है तो हम लिखेंगे कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्रेडिटर्स। अगर हम 80,000 का 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो वो आएगा 8,000। तो 8,000 अगर माइनस कर दे तो हमने इनको पे किया ओनली 72,000। इसके बाद हमें दिया गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि 2,500 के हैं। तो पैसा गया है यहाँ से भी फर्म के पास से, तो यहाँ भी कैश अकाउंट का यूज होगा। कैश अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500। इसके बाद हम ऊपर क्वेश्चन के टॉप में देखेंगे, बैलेंस शीट के ऊपर दिया हुआ था कि प्रशांत जो था उसको फर्म को क्लोज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और इसके लिए वो फर्म से 1,000 रुपये कमीशन लेता है अपनी सर्विस के लिए। तो फर्म को 1,000 रुपये पे करना होगा प्रशांत को। तो प्रशांत के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम प्रशांत कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन ₹1,000। तो अभी एक बार हमें नज़र डालना है कहीं हमसे कोई एरर तो नहीं हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो सिंपल सा काम है, हमें यहाँ काउंट करनी है असेट्स। हमारे पास टोटल असेट्स कितनी है? 1 2 3 4 5। हमने कितनी सेल की हैं? तो नज़र डालें 1 2 3। 3 असेट्स को हमने सेल कर दिया है और फोर्थ असेट्स को पार्टनर के द्वारा लिया गया। इसमें गुडविल का नाम नहीं है, तो गुडविल की अगर वैल्यू नहीं है तो हम गुडविल को यहाँ शो नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारी गुडविल जो है सेल नहीं हुई है, उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो असेट्स हमारा सेटलमेंट सही है। अब हम लायबिलिटीज में देखते हैं, तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज है 1 2 3 4, जिसमें से दोस्तों आपको 2 लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करना है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। हमें केवल 2 लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है, इन 2 का पेमेंट करना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में रिलेशन अकाउंट के फॉर्मेट में कि किस असेट्स किस लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है। तो इन 2 का पेमेंट हमें नहीं करना है, केवल 2 लायबिलिटी इनका पेमेंट हमें करना है। प्रशांत की वाइफ के लोन का हम सेटलमेंट कर चुके हैं, क्रेडिटर का भी हमने सेटलमेंट कर दिया। तो यहाँ से हमारी सारी लायबिलिटीज का सेटलमेंट हो चुका है। तो अभी हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो ये होगा हमारा 3,71,000। अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो ये निकल कर आएगा हमारा 3,41,500। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 29,500 का हमको हो गया प्रॉफिट। तो हमें इस प्रॉफिट को क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
प्रशांत कैपिटल अकाउंट, और सेकंड पार्टनर का नाम है राजेश कैपिटल अकाउंट। इनका रेशियो है 3 और 2 का। अगर हम 3 और 2 में डिवाइड करेंगे, यानी हमें करना है 29,500 3/5 और 29,500 2/5। तो ये हमारा निकल कर आएगा, अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो 17,700, इसको हम सॉल्व करेंगे 700, और ये निकल कर आएगा हमारा 11,800 29,500। लास्ट में हम ग्रांड टोटल कर देंगे 3,71,000। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे बनाना बहुत ही इजी है। देखिए, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे हम, प्रशांत, राजेश, पर्टिकुलर प्रशांत, राजेश। इसे बनाना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना हमें। जैसे हमने पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे, सेम उसी फॉर्मेट से बनेगा। सबसे पहला हमारा काम है कि हमें इनकी कैपिटल को यहाँ ट्रांसफर करना है, क्योंकि अकाउंट का नाम ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आएगा हमारा बाई बैलेंस BD। तो इनकी कैपिटल अगर हम देखें, पुरानी बैलेंस शीट में हम देखेंगे कैपिटल, तो दोनों की दी हुई है 42,000। ये हो गई कैपिटल। इसके बाद में वही जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे, रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन अगर होता तो हम यहाँ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है तो हमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें असेट साइड देखना होता है, कहीं P&L तो नहीं दिया हुआ। अगर P&L प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो हम उनको क्रॉस लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्रॉस ट्रांसफ़र करते हैं हमेशा ही। तो ये हमें दिया हुआ है 8,000 को हम उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 में, तो ये निकल कर आएगा हमारा 4,800 3,200। ये हमने 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हमारा अगला जो काम है वो है, इसके बाद हमें बैलेंस शीट का वर्क खत्म हो जाता है। हमारे अब बहुत सिंपल काम हो जाएगा। हमें केवल रियलाइजेशन में ये देखना है कहीं किसी पार्टनर का नाम तो नहीं है आया है। तो डेबिट साइड में अगर हम देखें तो प्रशांत का नाम यहाँ आया है, इसके बाद प्रशांत का नाम यहाँ भी आया है, और प्रशांत का नाम यहाँ है, और एक राजेश का नाम है। तो हमें क्या करना है, ये जितने भी पार्टनर्स के नाम हैं इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर जाना है। तो सबसे पहले प्रशांत अपनी वाइफ का लोन लिया था 40,000 का, तो हम इसको क्रॉस करके लेकर जाएंगे। हमें नाम क्या है यूज करना है, बड़ा आसान सा काम है। जिस अकाउंट से हम लेकर आ रहे हैं फिगर को, हमें उसी अकाउंट का नाम यूज करना है। तो रियलाइजेशन से लेकर आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मिसेज प्रशांत लोन। प्रशांत का ये लोन है। तो 40,000 था, 40,000 हम यहाँ नोट करेंगे। इसके अलावा एक और फिगर थी, प्रशांत को कमीशन मिला था, तो वो भी हम क्रॉस लेकर आएंगे। ये प्रशांत का कमीशन लिखा हुआ है। तो जिस अकाउंट से लाएंगे नाम हमें उस अकाउंट का यूज करना है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या चीज़ है ये, तो ये कमीशन है ₹1,000। इसके बाद हमें और देखना है, तो बाद में प्रॉफिट में दोनों पार्टनर्स के नाम हैं, तो हम फिर से वो लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 17,700 एंड 11,800। ये हमारा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें टोटल करना है। एक बार हम डेबिट साइड में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो फिर से हमें रियलाइजेशन अकाउंट में जाना होगा, और हमें क्रेडिट साइड में देखना कहीं किसी पार्टनर का नाम तो नहीं है। तो अगर हम देखें तो एक पार्टनर का नाम आया है राजेश, तो हमें से क्रॉस लेके जाना होगा कैपिटल अकाउंट में। यहाँ क्रेडिट में है तो हम डेबिट में लेकर जाएंगे। यहाँ जो हम नाम यूज करेंगे सेम वही जिस अकाउंट से लाते हैं उस अकाउंट का नाम हम यहाँ यूज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और राजेश के अकाउंट में हम डालेंगे 27,000। तो यहाँ ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का ही। तो टोटल करते हैं पहले क्रेडिट साइड का।
ये हो गया 53,800, 1,07,000, ये हो गया हमारा प्रशांत का। अब हमें माइनस करना है, और दोस्तों यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हम बैलेंस सीडी से बंद नहीं करेंगे। पिछले चैप्टर्स में जितने भी हैं हमने सभी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस सीडी से क्लोज किया है, लेकिन इस बार हम इसे क्लोज करेंगे कैश अकाउंट से। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर है ये, क्योंकि बैलेंस करके आ रही है। 1,07,000 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 95,900, और 53 में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 23,600। तो इस तरह से हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो है ना बच्चों कितना आसान, कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें सबसे पहले कुछ फिगर्स बैलेंस शीट से लेनी है, बाकी सारी फिगर्स हमें रियलाइजेशन अकाउंट से क्रॉस ट्रांसफर करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है, देखेंगे कैसे इसे बनाया जाता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। वैसे कैश अकाउंट आपने क्लास 11th में सीखा था, वैसे हम यहाँ पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं यहाँ रिसिप्ट और पेमेंट भी लिखा होता है। डेबिट साइड जो है वो हमारी रिसिप्ट की होती है, और क्रेडिट साइड जो हमारी वो पेमेंट की होती है। यानी अगर पैसा जाएगा तो हमें इधर रिकॉर्ड करना है और आएगा तो हमें इधर रिकॉर्ड करना है। लेकिन अभी हम इस फॉर्मेट से ना करते हुए दूसरे फॉर्मेट से करेंगे। सबसे पहला जो काम है वो हमें ये देखना है कि पुरानी बैलेंस शीट में कैश हमारे पास कितना है। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखते हैं, तो वो हमारा राइट हैंड पर है, हम उसे क्रॉस लेकर आ जाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से हम लिखेंगे। तो कैश दिया हुआ है हमें ₹6,000। सबसे पहला काम है हमें कैश को असेट साइड से लेकर आना है। इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। अब हमें बड़ा आसान सा काम है, हमें वापस रियलाइजेशन अकाउंट पर जाना है और वहाँ हमें ये चेक करना है कि डेबिट साइड में कितने कैश हैं। तो अगर हम नज़र डालें तो 2 बार कैश आया है, एक क्रेडिटर्स के लिए एक रियलाइजेशन के लिए। तो हम दोनों कैश को लेकर जाएंगे कैश अकाउंट के अंदर। जिस अकाउंट से लेके जा रहे हैं हमें नाम उसी का यूज करना है, तो हमें यह नाम यूज करना है। क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे, क्रॉस लेकर जाएंगे हमेशा ही बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिटर को हमने लिया था 72,000 में पेमेंट किया था क्रेडिटर का हमने। इसके अलावा रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे उनका हमने कैश पेमेंट किया था 2,500 में। तो ये तो हो गया हमारा डेबिट साइड से। अभी वापस हम एक बार क्रेडिट साइड में नज़र डालें तो कितनी बार कैश आया है, यहाँ हमारे पास 3 बार कैश आया है। तो तीनों कैश को हम लेकर जाएंगे कैश अकाउंट में, क्रॉस लेकर जाएंगे। यहाँ क्रेडिट में है तो वहाँ हम डेबिट साइड में लेकर जाएंगे, और हमें नाम यूज करना है जिस अकाउंट से लेकर आ रहे हैं उस अकाउंट का नेम हमें यहाँ यूज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 है। रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू हमें वही ऊपर वाली लेनी है, 24,000, 1,52,000 एंड 36,000। बच्चों ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें चेक करना है कहीं कोई कैश तो नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ साफ साफ एक कैश नज़र आ रहा है प्रशांत और राजेश के अकाउंट में। तो हमें इसे क्रॉस ट्रांसफ़र करना है बाई जिसके अकाउंट से ला रहे हैं उसी का नाम लिखेंगे। तो प्रशांत कैपिटल अकाउंट और दूसरा है राजेश कैपिटल अकाउंट। हमेशा ही क्रॉस लेकर चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 95,900, 23,600। बच्चों यहाँ तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बस हमें एक पॉइंट जो है अब सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वही अक्सर बच्चे भूल जाते हैं।
वो क्या है, हमें वापस बैलेंस शीट में चलना है और कोई एक ऐसी फिगर सर्च करनी है जिसका अभी तक हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया या जिसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो वो फिगर है हमारी, पार्टनर है राजेश, उसका लोन, जिसको अभी तक हमने कहीं भी यूज नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट सबसे लास्ट में कैश अकाउंट के अंदर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई राजेश लोन। राजेश का जो लोन है वो 24,000 का है। तो इस तरह से हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमें करना है सिर्फ दोनों साइड का टोटल। तो टोटल चेक करते हैं एक बार। तो डेबिट साइड का हमारा टोटल है 2,18,000। अब हम क्रेडिट साइड में चलते हैं। तो ये भी हो गया 2,18,000। तो आपको मैं बता दूं कि हमेशा ही कैश अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। यही हमारे क्वेश्चन को चेक करने का एक तरीका है। हालांकि ये 100% श्योर नहीं है, कभी आपसे कोई एरर हो जाए फिर भी हमारा मैच कर सकता, लेकिन ये श्योर है कि अगर आपका इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन 99% एक्यूरेट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने लॉन्ग क्वेश्चन को समझा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसमें रिलायेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी ये बनाना आ गया होगा कि किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो चैप्टर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय एवरीवन।